धर्म के नाम पर जानलेवा अधर्म। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नरगिस मापारी है और द वॉइस चैनल में आपका स्वागत है। देश का माहौल काफ़ी गर्म चल रहा है। कोरोना या लॉकडाउन की वजह से नहीं, बल्कि कोरोना फैलाने वाली तबलीगी जमात, जैसा कि हमारी बिकाऊ मीडिया बता रही है। अरे बात रखने का हक है मेरा। इस टेप को सुनेंगे तो आपको गुस्सा है। अरे भाई, हमारा चिल्लाने का हक है, हम नागरिक हैं। लेकिन ये तबलीगी जमात है क्या? तबलीगी जमात एक ऐसी मूवमेंट है जो मुसलमानों को इस्लाम पर चलने की हिदायत देती है और जिसका मरकज़ यानी कि हेडक्वार्टर्स दिल्ली निज़ामुद्दीन में है। दरअसल हुआ यूं कि 13 और 14 मार्च को निज़ामुद्दीन मरकज़ में एक रिलीजियस गैदरिंग थी जिसमें करीब 3000 लोग आए हुए थे। और आपको ये भी बताती चलूँ कि नॉर्मल डेज़ में भी मरकज़ में 1500 से 2000 लोग आते ही हैं, जिसमें फॉरेन से आए हुए लोग भी शामिल होते हैं। 13 मार्च को दिल्ली पुलिस ने एक सर्कुलर निकाला जिसमें ये कहा कि कोई भी सोशल या पॉलिटिकल गैदरिंग जिसमें 200 से ज़्यादा लोग जमा होंगे वो नहीं कर सकते। इसमें रिलीजियस गैदरिंग के बारे में कहीं भी जिक्र नहीं था। 14 मार्च को गैदरिंग ख़त्म होने के बाद 16 मार्च को एक और सर्कुलर निकाला जिसमें ये कहा गया कि कोई भी सोशल, पॉलिटिकल या रिलीजियस गैदरिंग जिसमें 50 से ज़्यादा लोग हों वो नहीं कर सकते। तबलीगी जमात ने अपना कहर दिखा दिया है और हिंदुस्तान का मुसलमान मस्जिदों में एकत्र होने से बाज नहीं आ रहा है। This Islamic congregation has also at least effectively 3000 corona suspects. चलो मान भी लिया जाए कि मरकज़ के लोगों ने गलती की है, लेकिन सर्कुलर की तारीख तो आगे की थी, 16 मार्च की। तो ये गलती कौन हाईलाइट करेगा? मगर मीडिया तो कोरोना को कोरोनुद्दीन बनाने पर तुली हुई है। 27 जनवरी को सऊदी अरब में मक्का मदीना बंद कर दिया गया। आप सुनिए मेरी बात। क्यों? क्योंकि कोरोना फैल रहा था। क्या सड़क पर घूम रहे हैं कोरोना बम? क्या आपके गली मोहल्ले में है कोरोना बम? तबलीगी जमात मुसलमानों की दुनिया की सबसे खतरनाक वो जमात है जो आतंकियों के लिए सुसाइड बॉम्बर तैयार करती है। अब हम इन्हें बिकाऊ मीडिया नहीं तो क्या कहें, जब कई जगह पर लोग जमा हैं तो वो फंसे हुए हैं और मरकज़ में जो लोग सच में फंसे हुए हैं वो छुपे हुए हैं इनके हिसाब से। लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हिसाब से निज़ामुद्दीन मरकज़ अब कोरोना फैलाने वाला मरकज़ बन चुका है। इनका ये मानना है कि कोरोना तो बस ख़त्म होने वाला ही था, लेकिन तबलीगी जमात वालों की वजह से फिर से फैल गया। अब हमारे इस देश की बिकाऊ मीडिया को उनका मनचाहा मुद्दा मिल गया है, जिससे उनकी टीआरपी एकदम से हाई हो जाती है और उन्हें चिल्ला चिल्ला कर बोलने में बड़ा मज़ा आता है। आपको मैं सच्चाई बता रहा हूँ तो चुप रहिए, चुप रहिए। आपको How dare you come on my program and say break the law of India? अरे जीतेंगे तो जीतेंगे, मगर ये मरकज वालों को माफ नहीं किया जाएगा। सुन लीजिए अंसार राजा जी। मेरे साथ मुजाहिर रहमान साहब जुड़ेंगे, ये भी मेंबर है तालिबानी जमात के। दीपक जी, आपने तबलीगी जमात को तालिबानी जमात जानबूझ के कहा है या गलती से कहा है? नहीं, मैंने नहीं कहा, माफ कीजिएगा, हमने इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। शोएब जमाई, मेरे मुंह में शब्द मत डालिए, अगर मेरे मुंह में शब्द डलवाएंगे तो दिक्कत होगी। और मैं आपको साफ साफ बोल दूं, मैंने तालिबानी जमात शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। शोएब जमाई, अपने कान का इलाज करवा लीजिए। एक ही खबर को रबर की तरह घसीट कर चलाया जाता है। हर आधे घंटे पर वही न्यूज़ चलाई जाती है और देश की जनता को भड़काया जाता है कि ये सब एक खास कम्युनिटी ने किया है और नफरत की आग फैलाई जाती है। तो मीडिया वालों को सिर्फ मुसलमानों के नाम पर ही ऑर्गेज़म क्यों आता है? मन मर्जी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी आपकी। आप चिल्लाइए मत। सीधी तरह से बात कर रहा हूँ, अच्छी तरह से बात कर रहा हूँ। आवाज कम, आवाज कम, आवाज कम, आवाज कम, आवाज कम, आवाज कम। You must stop when I tell you I am not in a frame of mind. मरकज़ वालों ने क्लियरली बताया कि लॉकडाउन अनाउंस होने की वजह से वो मरकज़ में ही फंस गए हैं और उन्होंने दिल्ली पुलिस की सहायता भी मांगी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इस मामले में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, जबकि तबलीगी जमात वालों ने सारे लीगल प्रोसीजर्स भी फॉलो किए। 23 मार्च का ये वीडियो
दिल्ली पुलिस ने खुद शूट किया था जब निजामुद्दीन के थानेदार ने मरकज के नुमाइंदों को बैठक के लिए बुलाया था। आगाह करने के और वार्निंग देने के बावजूद भी वहां पे मरकज में हमेशा 1,500 से 2,000 की गैदरिंग है। बात है पहले से है ना, पहले से है या बाद से? आप मेरी बात को सुनिए जी, पहले आप मेरी बातों को जबकि इस बात को आज तक न्यूज़ चैनल वालों ने भी बाद में माना और अपने न्यूज़ में इसे एक कोने में जगह भी दी। ये सब जानना चाहते हैं, लेकिन बॉर्डर सील है, क्या करें जी? हम इनको अभी भी आपको जिस वे में निकालने के लिए हम तैयार हैं। आप इनको एसडीएम साहब से बात कर लीजिए। दिल्ली पुलिस के एसएचओ ने एक बार भी नहीं कहा कि हम मरकज में जमा लोगों को अलग अलग करने के लिए प्रशासनिक सहयोग करेंगे। ये लोग झूठ को इतना चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं कि हमारे देश की भोली भाली जनता इसे सच मानने पर मजबूर हो जाती है। ये हर न्यूज़ चैनल की जिम्मेदारी है कि कोई भी खबर बिना फैक्ट चेक किए और बिना तहकीकात किए नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि इससे हमारी देश की एकता और भाईचारे को बहुत नुकसान पहुंच सकता है। कुछ ही रिपोर्टर्स ने अपने काम को ठीक तरीके से अंजाम दिया है, किससे और कहां गलती हुई है इसका खुलासा किया है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कम्युनल वॉर का जो जहर है वो लोगों के बीच में उतर चुका था। फिर उसके बाद अर्नब ने एक आध बार ये कहा, We must not communalize this, ladies and gentlemen. We must not. We must not. I appeal to you. Go after the culprits and the villains, but let us not communalize this. Do not specifically target the Muslim community. आज मीडिया की इसी हरकतों की वजह से हर दूसरा आदमी तीसरे को गद्दार या देशद्रोही कहता है, जबकि किसी के साथ पर्सनली कोई दुश्मनी नहीं है। फ्रेंड्स, आप सभी से ये गुजारिश है कि इस संकट की घड़ी में हम सबको एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए और यही हमारे देश की संस्कृति है। कोरोना की इस लड़ाई में हमारा देश एक साथ था, है और हमेशा रहेगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए। थैंक यू।